नमस्कार दोस्तों। दत्त एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ एमसीक्यू की कई सारी स्लाइड आपके सामने रखी जाएगी। यही स्लाइड को आप सही तरीके से रीड नहीं कर पाते हो, उसकी क्लियरिटी कम है, तो आप जो वीडियो देख रहे हो उस वहीं राइट साइड पर सेटिंग्स का ऑप्शन दिया जाता है। तो वहीं राइट साइड के सेटिंग्स के ऑप्शन में वीडियो क्लियरिटी में जाकर 1080 का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कीजिए। सही तरीके से वही एमसीक्यू की स्लाइड को रीड कर पाओगे। यस दोस्तों, पहले 1080 सिलेक्ट कीजिए, आप सही तरीके से स्लाइड को रीड कर पाओगे। दोस्तों, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ड्रॉप ऑफ वाटर यानी वन ड्रॉप में कितने मोलिक्यूल्स है, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन ड्रॉप। और वन ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है वो दिया है, वॉल्यूम इज 0.0018 ml एट अ रूम टेम्परेचर। तो दोस्तों, मुझे मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो 0.018 ml, वॉल्यूम इज 0.0018 ml दिया है। दोस्तों, पहले नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए हमारे दिमाग में एवोगेड्रो नंबर दैट मीन्स 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ये होना चाहिए, यानी हमें मोल कैलकुलेट करने हैं। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। H2O है तो H2O का मोलर मास हमें पता है 18, बट व्हाट अ वेट वो हमें पता नहीं है। तो 0.0018 ml इज इक्वल टू 0.0018 ग्राम, बिकॉज ऑफ वाटर की डेंसिटी दैट इज 1 ग्राम पर ml। ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। देयरफॉर जो मास है, ओके, मास इज इक्वल टू 0.0018 ग्राम होगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ मोल इज इक्वल टू वेट, वेट गिवन 0.0018 एंड मोलर मास इज 18। ओके, तो दोस्तों 1 into 10⁻⁻⁴ यानी 18/18 एंड 1 into 10⁻⁻⁴। ओके, तो ये निकल गया, देयरफॉर 1 into 10⁻⁻⁴ मोल मिल गए। मोल तो अब बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन दोस्तों, बिकॉज 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने मोल है, तो 23 - 4 यानी कि 19। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो मेरे पास 1 into 10⁻⁻⁴ है, तो कितने, तो 1 into 10⁻⁻⁴ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 10⁻23 - 4 इज इक्वल टू 10 माइनस सॉरी +19 होंगे। 6.022 इंटू 10⁻⁻⁹ और +19। ओके, +19। तो ये हो गया मेरा आंसर दोस्तों। यस, विकल्प देखते हैं तो पहला ही विकल्प है 6.023 इंटू 10⁻⁹। ओके, दूसरा 1.0 नॉट पॉसिबल, सी इज नॉट पॉसिबल। डी के बारे में सोचेंगे तो डी इज इक्वल टू 1 मोल ही दिया है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ मेरा आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ए, होगा आंसर होगा ए। तो यस दोस्तों, ऐसे एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको सही तरीके से समझिए और नोट कर लीजिए। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। द नॉर्मालिटी ऑफ अ 4% वेट बाय वॉल्यूम NaOH इज। तो दोस्तों 4% वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या होगा? 4% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है दोस्तों 4 ग्राम NaOH। 4 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 100 ml H2O, यानी कि सॉल्यूशन है। ओके, 100 ml H2O। तो दोस्तों अब नॉर्मालिटी कैलकुलेट करनी है तो वेरी इजी हो गया। नॉर्मालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट? 4। ओके,
इंटू NaOH का मोलर मास हमें पता है 40, NaOH का मोलर मास 40 डिवाइडेड बाय, अब दोस्तों 4 ग्राम NaOH, ओके, 100 ml H2O, तो यहाँ सॉल्यूशंस का वॉल्यूम 100 इंटू 1000, ओके। तो दोस्तों निकल गया 0 0, दैट इज 4 4, यानी कि वन नॉर्मल आंसर होगा, वन नॉर्मल आंसर। तो यस दोस्तों, यहाँ ए नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ .1 दिया है, बी इज पॉसिबल, तो यहाँ हमारा आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। यस, सी 0.05 एंड डी 0.01 इज नॉट पॉसिबल, आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, वन नॉर्मल। तो यहाँ आपको याद रखना है 4% वेट बाय वॉल्यूम। यस, वापिस एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। 4%, सपोज आपको वेट बाय वेट दिया होगा, वेट बाय वेट दिया होगा, वेट बाय वेट, तो इसका मतलब होगा 4 ग्राम सॉल्यूट, 4 ग्राम सॉल्यूट एंड 96 ग्राम सॉल्वेंट, 96 ग्राम सॉल्वेंट। आप समझ रहे हो दोस्तों, ये वेट बाय वेट, तो जो है 4 ग्राम सॉल्यूट होगा एंड 96 बिकॉज ऑफ 100 माइनस 4, दैट इज अ सॉल्वेंट, एंड 4% वेट बाय वॉल्यूम, तो 4 ग्राम वेट एंड 100 ml बिकॉज ऑफ परसेंटेज दिया है इसीलिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। यस, यहाँ जो MCQ है उसका आंसर है बी। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, इफ आइसोटॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ C12 एंड C14, यहाँ दोस्तों आइसोटॉप कार्बन का जो आइसोटॉप है C12 एंड C14, ओके, C12 एंड C14 दिया है, ओके, इज 98 एंड 2%, ये है 98% है और ये जो है 2% है रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ C14 एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी 12 ग्राम कार्बन में C14 के नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है वो हमें कैलकुलेट करने हैं, यानी 2% इन 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन। तो मतलब दोस्तों C14 है, वो C14 होगा 2 × 2/100 इंटू 12, ओके, तो 0.24 इज आवर आंसर होगा, या नो आंसर, यानी 0.24 मास होगा C14 का मास। समझ रहे हो दोस्तों, यहाँ C14 जो है वो 2% है, तो कितने में, 12 ग्राम कार्बन में 2%, मतलब 12 ग्राम कार्बन में C14 का मास कितना है, 0.24 ग्राम, ओके। अब दोस्तों, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ C14 एटम्स, तो यहाँ दोस्तों मुझे पहले मोल निकालने होंगे, मोल ऑफ C14, तो मास, मास इज 0.24। अब यहाँ आप गलती कर दोगे, कार्बन का एटॉमिक मास आप 12 ले लोगे, बट नो, कार्बन का एटॉमिक मास विल बी टेकन 14 बिकॉज ऑफ हमें आइसोटॉप, आइसोटॉप 14, तो यहाँ 14 लेना होगा, 0.24 डिवाइडेड बाय 14, तो ये हो गया मोल, ओके। तो वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, तो इतने मोल इज इक्वल टू, तो यहाँ होगा 0.24 बाई 14 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। यस, फटाफट आप कैलकुलेशन कीजिए, इसका कैलकुलेशन करने से क्या आंसर होगा। यस दोस्तों, फटाफट क्या आंसर होगा, तो यहाँ आंसर होगा 1.032, 1.032 इंटू 10⁻22, 10⁻22, तो यहाँ हमारा आंसर होगा ए फॉर अमेरिका, आंसर है दोस्तों अमेरिका, ए। तो दोस्तों दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ आपकी गलती यहाँ हो सकती है, आप गलती से यहाँ 12 ले लोगे, ओके, तो दोस्तों 14 लेना है बिकॉज ऑफ आइसोटॉप दिया है इसीलिए। यस, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एट a STP 5.6 liter of a gas
वेट 60 ग्राम, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। दोस्तों वेपर डेंसिटी मुझे कैलकुलेट करना है, तो वेपर डेंसिटी के लिए पहले मोलर मास यानी मोलेकुलर वेट मुझे पता होना चाहिए, यानी कि मुझे मोलेकुलर वेट कैलकुलेट करना है। मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज अ वेपर डेंसिटी। तो यहाँ दोस्तों मोलेकुलर वेट कैसे निकाल पाएंगे, तो यहाँ आपको दिया है एसटीपी एंड 5.6 लीटर। दोस्तों एसटीपी का मतलब आपको पता ही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज अ 0 डिग्री या तो 273 केल्विन टेम्परेचर, अदरवाइज 1 एटमोस्फियर या तो फिर 1 बार प्रेशर। ओके, तो वही एसटीपी का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 22.4 लीटर। ओके, 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल यानी कि मोलेक्युलर वेट मिलेगा, बराबर। ओके, तो दोस्तों अब यहाँ एसटीपी यानी 5.6 लीटर दिया है, 5.6 लीटर, और उसका जो वेट है 60 ग्राम है, उसका 60 ग्राम है। तो हमें दिमाग लगाना है 5.6 लीटर को मैं 22.4 में कन्वर्ट कर पाऊंगा, यानी कि कितने डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 22.4 मिल जाएगा, और 60 को वही डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यानी दोस्तों 5.6 लीटर इज इक्वल टू 60 ग्राम, है ना। ओके, तो 5.6 इंटू 4 करेंगे तो वी गेट 22.4 लीटर। तो देयर फोर 60 ग्राम इज इक्वल टू 6, तो मुझे 240 ग्राम मिलेगा। 240 ग्राम मतलब उसका मोलेक्युलर वेट मिलेगा। समझ रहे हो दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगा ये पोर आया कहाँ से, तो वेरी सिंपल दोस्तों। तो 56 लीटर 60 ग्राम, तो 22.4 लीटर के लिए हाउ मैनी, तो मुझे 4 मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों अब 24 वो मोलेकुलर, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज 240 बाय 2, देयरफॉर 120, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 120। ये हो गया हमारा आंसर। यस दोस्तों, तो क्या होगा, A60, दैट इज अ रॉन्ग, B120 दिया है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा बी होगा दोस्तों। C30 इज नॉट पॉसिबल एंड B240। हम गलती से दोस्तों ये 240 क्लिक कर सकते हैं, अगर हमें पता नहीं होगा ये वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2 हमें नहीं पता होगा, तो हम ये 240 पर क्लिक कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2, ये आपको याद रखना है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ ये क्वेश्चन का आंसर है बी फॉर बॉम्बे। तो यस दोस्तों, इंपॉर्टेंस है, नोट कर लीजिए। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एट अ एसटीपी 5.6 लीटर ऑफ अ गैस वेट 60 ग्राम, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। दोस्तों वेपर डेंसिटी मुझे कैलकुलेट करना है, तो वेपर डेंसिटी के लिए पहले मोलर मास यानी मोलेकुलर वेट मुझे पता होना चाहिए, यानी कि मुझे मोलेकुलर वेट कैलकुलेट करना है। मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज अ वेपर डेंसिटी। तो यहाँ दोस्तों मोलेकुलर वेट कैसे निकाल पाएंगे, तो यहाँ आपको दिया है एसटीपी एंड 5.6 लीटर। दोस्तों एसटीपी का मतलब आपको पता ही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज अ 0 डिग्री या तो 273 केल्विन टेम्परेचर, अदरवाइज 1 एटमोस्फियर या तो फिर 1 बार प्रेशर। ओके, तो वही एसटीपी का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 22.4 लीटर। ओके, 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल यानी कि मोलेक्युलर वेट मिलेगा, बराबर। ओके, तो दोस्तों अब यहाँ एसटीपी यानी 5.6 लीटर दिया है, 5.6 लीटर, और उसका जो वेट है 60 ग्राम है, उसका 60 ग्राम है। तो हमें दिमाग लगाना है 5.6 लीटर को मैं 22.4 में कन्वर्ट कर पाऊंगा, यानी कि कितने डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 22.4 मिल जाएगा, और 60 को वही डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यानी दोस्तों 5.6 लीटर इज इक्वल टू 60 ग्राम, है ना। ओके, तो 5.6 इंटू 4 करेंगे तो वी गेट 22.4 लीटर।
तो देयर फोर 60 ग्राम इज इक्वल टू 6, तो मुझे 240 ग्राम मिलेगा। 240 ग्राम मतलब उसका मोलेक्युलर वेट मिलेगा। समझ रहे हो दोस्तों? अगर आपको ऐसा लगा ये फोर आया कहाँ से, तो वेरी सिंपल दोस्तों। तो 56 लीटर 60 ग्राम, तो 22.4 लीटर के लिए हाउ मैनी, तो मुझे फोर मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों अब 24 वो मोलेक्युलर, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलेक्युलर वेट डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज 240 बाय 2, देयरफॉर 120, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 120। ये हो गया हमारा आंसर। यस दोस्तों, तो क्या होगा, A60 दैट इज अ रॉन्ग, B120 दिया है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा बी होगा दोस्तों। C30 इज नॉट पॉसिबल एंड B240, हम गलती से दोस्तों ये 240 क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं होगा ये वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2 हमें नहीं पता होगा, तो हम ये 240 पर क्लिक कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2, ये आपको याद रखना है। दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ ये क्वेश्चन का आंसर है बी फॉर बॉम्बे। तो यस दोस्तों, इंपॉर्टेंस है, नोट कर लीजिए। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ अ ग्राम मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब दोस्तों ग्राम मोलर वॉल्यूम, ग्राम 1 ग्राम मोलर वॉल्यूम, इसका मतलब 1 मोल। ओके, 1 मोल एंड वैल्यू ऑफ अ ग्राम मोलर वॉल्यूम, तो हमें यहाँ सिंपल 22.4 लीटर एट एसटीपी, एसटीपी होगा 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ओके, तो दोस्तों यहाँ यानी कि 1 ग्राम, यहाँ जो दिया है ग्राम मोलर वॉल्यूम, 1 ग्राम मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मोल। ओके, तो दोस्तों 1 मोल है, उसका जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो यहाँ आंसर होगा दोस्तों D4 दिल्ली, D4 दिल्ली इज अवर आंसर होगा 22.4 लीटर। तो याद रखना है ग्राम वॉल्यूम, सॉरी ग्राम मोलर वॉल्यूम, ग्राम मोलर वॉल्यूम दैट इज अ 1 मोल एंड 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट अ एसटीपी। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इफ H2SO4 आयोनाइज एज अ H2SO4 प्लस 2H2O गिव्स, तो दोस्तों H2SO4 जो आयोनाइज हो रहा है, H2SO4 plus H2O, we get 2H3O plus SO4 minus 2। ये क्वेश्चन में दिया है। Then total number of ion produced by 0.1 molar H2SO4। तो दोस्तों यहाँ जो H2SO4 है 0.1 मोलर है। ओके, तो नंबर ऑफ आयन यहाँ ये 2+1, 2+1, therefore 3 आयन्स प्रेजेंट है, 3 आयन्स प्रेजेंट है। ओके, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर मतलब 0.1 मोल H2SO4, 0.1 मोल H2SO4, आप समझ रहे हो दोस्तों? ओके, तो यानी मेरे पास कितने होंगे, टोटल 0.3 मोल आयंस होंगे, टोटल 0.3 मोल आयंस होंगे। ओके, तो दोस्तों अब 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, तो 0.3 मोल में कितने, तो सिंपल 0.3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, therefore we get 1.8 into 10⁻23। तो हो गया, अब मेरा आंसर होगा यहाँ A नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ 9.03 दिया है, नॉट पॉसिबल, B 3.0, C 6.02, नो, D 1.8। तो यहाँ आंसर होगा D फॉर दिल्ली, 1.8 इंटू 10⁻23। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं।